स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो डेंजरस डेंगू। क्या आपके आसपास भी बहुत ज्यादा मच्छर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं में से डेंगू का मच्छर भी एक हो? अगर ऐसा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक भी मच्छर खतरनाक साबित हो सकता है। डेंजरस डेंगू के डंक की खबरें पूरे उत्तर भारत से आ रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भरमार है। आपको दिखाते हैं डेंगू की ऑल इंडिया रिपोर्ट। दिल्ली में टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। पंजाब में बीते 4 साल में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश में 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी से लेकर एमपी तक और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक शहर शहर डेंगू का प्रकोप कहर ढा रहा है। ये तस्वीरें कृष्ण भूमि मथुरा की है, जहां सिर्फ एक दिन में डेंगू के 27 नए मरीज सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा उन शहरों में है जहां हर रोज डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में अब तक डेंगू के 1250 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू ने यहां अब तक 21 लोगों की जान भी ले ली है। फरहा ब्लॉक में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा जिला अस्पताल, संयुक्त चिकित्सालय और जो हमारे पेरिफेरी के अस्पताल हैं, सभी जगह बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में अभी हमारे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां की बेड खाली ना हो। सभी जगह बेडों की ऑक्यूपेंसी है, उसमें गिरावट आई है। मथुरा के हालात भयावह हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के बावजूद एक एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डेंगू की टेस्टिंग किट की भी किल्लत सामने आ रही है। कौन एडमिट है इसमें? हाँ, मेरी बेटी है ये। जांच हुई? नहीं, अभी जांच नहीं हुई है। डॉक्टर साहब ने कल भी मैं आया था दवाई लेने के लिए, इसकी कोई जांच नहीं करवाई। डॉक्टर साहब से मैं आज सुबह फिर आया। सुबह आया, डॉक्टर साहब को दिखाया मैं कि ऐसे ऐसे परेशानी है कि भर्ती कर दो। भर्ती कर दी, लेकिन अभी तक कोई जांच अवेलेबल नहीं है। क्या आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर 2 मासूम बच्चे भी एडमिट हैं और पूरा जो वार्ड है ये डेंगू वार्ड बना रखा है। पूरी तरह जितने भी बेड हैं पूरी फुल हो चुके हैं। अब अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए जगह तक नहीं है। यूपी के कानपुर में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक मरीजों की भीड़ लगी है। बीते दिन डेंगू के 28 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कई टीमें गठित की हैं। डेंगू के इलाज के लिए हमारे यहाँ एक पृथक वार्ड बना दिया गया है। हमारे यहाँ रेगुलर जो सस्पेक्टेड मरीज हैं उनको कार्ड की विधि से यहाँ जांच होता है और इसको कंफर्मेशन के लिए एलाइजा के लिए भेजा जाता है। अब तक 42 लोगों का हमारे यहाँ कार्ड से पॉजिटिव आया था, जिसको एलाइजा से कंफर्म होने के बाद 28 की पुष्टि हुई। राजस्थान में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 7 दिनों में राजस्थान में डेंगू के मरीजों की संख्या 4700 से बढ़कर 9500 पहुंच चुकी है। 29 अक्टूबर को पूरे राज्य में 593 रिकॉर्ड डेंगू के केस मिले हैं, जो एक दिन में मिले सबसे ज्यादा मामले हैं। इस बीच 2 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा जयपुर में 102 मरीज मिले हैं। जयपुर के अलावा धौलपुर, कोटा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़ समेत कई दूसरी जगहों पर भी हालात बेकाबू हैं। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा के गृह जिले अजमेर का भी बुरा हाल है। यहाँ डेंगू के 350 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लिहाजा सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। मेडिसिन ब्लॉक के वार्ड सहित शिशु रोग विभाग के वार्डों में भी बेड फुल है। आलम यह है कि शिशु वार्ड में एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। ये हरियाणा के रोहतक की तस्वीरें हैं, जहां डेंगू के अब तक 153 केस आ चुके हैं। ज्यादातर केस अक्टूबर महीने में ही आ गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। हरियाणा के सरकारी और निजी अस्पतालों में 70% मरीज बुखार के आ रहे हैं और इसमें सबसे खतरनाक डेंगू के मरीज हैं। गोहाना के गांव खानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या 2500 तक पहुंच गई है। डेंगू के मरीजों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में 2 अलग से स्पेशल डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू के लिए देखिए अलग हमने वार्ड
हॉटस्पॉट्स वैसे इस्टेब्लिश किए हैं, टेस्ट की फैसिलिटी हमारे पास है और जो भी उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो भी दवाइयाँ चाहिए, प्लेटलेट्स वगैरह का है, वो हमारे पास सारा है। और गवर्नमेंट ने सिविल सर्जन के माध्यम से हमें फ्री किट्स भी प्रोवाइड करी हैं कि उनको फ्री दें प्लेटलेट्स होंगे। वार्ड्स हमारे हर वार्ड में अलग अलग से हैं, बाकी 2 वार्ड हमने डेडिकेटेड बनाए हैं इसके लिए कि अगर पेशेंट ज़्यादा दिन तक रहता है तो उन 2 वार्ड्स में हम उनको रखें। पहले तो हमारे पास पिछले महीने मिड ऑफ सितंबर से शुरू हुई है ज़्यादातर प्लेटलेट की डिमांड, और वो हमारी पर डे की ज़रूरत 7 से 10 यूनिट पे आ चुकी है। पहले तो बिल्कुल नहीं आ रही थी प्लेटलेट की डिमांड, और अब अचानक इंक्रीज़ होकर 7 से 10 पे आ गई है। डॉक्टर लोगों को अपने आसपास सफाई और पानी वाले जगहों पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।